दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश में लार्ज स्केल पर शेख हसीना के प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ शेख हसीना को कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया और अब बांग्लादेश ने ऑफिशियली भारत से मांग की है शेख हसीना को उनके देश भेजने की। इस पूरे विवाद को डिटेल में समझेंगे और क्या भारत शेख हसीना को अब बांग्लादेश भेजने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर भारत बलूचिस्तान और पाकिस्तान को लेकर है और यहाँ से भी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। जानेंगे इस पूरी खबर को डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। आज की सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से मांग की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को तुरंत बांग्लादेश को सौंप दे। बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने दोनों नेताओं को पिछले साल हुए छात्र आंदोलन पर कथित क्रैकडाउन के लिए मौत की सजा सुनाई है। अब सरकार चाहती है कि भारत उन्हें प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडाइट करे। बांग्लादेश सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया, आज के फैसले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फरार नेताओं शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को जुलाई नरसंहार का दोषी ठहराया है। किसी भी देश द्वारा इन दोनों को शरण देना एक बहुत बड़ा अन्याय और बांग्लादेश की जनता के साथ विश्वासघात होगा। बयान में आगे कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, इसीलिए भारत को इन दोनों को तुरंत सौंपना चाहिए। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साल 2013 में साइन हुई थी। इसका उद्देश्य था दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग देना और अपराधियों पर नकेल कसना। लेकिन अब वही संधि दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारत ने ICT के फैसले को नोट किया है। MEA ने यह भी कहा है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों की शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के पक्ष में खड़ा रहेगा और सभी पक्षों से रचनात्मक संवाद करता रहेगा। हालांकि भारत ने अभी तक साफ नहीं किया कि वह हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मामला इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में जबरदस्त छात्र आंदोलन हुआ था। ये प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। इस घटना के बाद देश भर में उथल पुथल मच गई और 15 साल से सत्ता में बनी हुई शेख हसीना की सरकार गिर गई। बढ़ते दबाव के बीच हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, तभी से वह भारत में रह रही है। इसी बीच बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने ICT में हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाया। मंगलवार को ICT ने हसीना और उनके गृह मंत्री को मौत की सजा सुना दी। हालांकि हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत में प्रस्तुत सबूत बेहद कमजोर है और वह किसी भी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खुद को निर्दोष साबित कर सकती है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना ने कहा, मैं अपने आरोप लगाने वालों से डरती नहीं। मैंने बार बार कहा है कि अगर सरकार में दम है तो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICC में ले जाए, वहां सच्चाई सामने आ जाएगी। हसीना का कहना है कि बांग्लादेश की वर्तमान प्रशासन नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रहा है और वह उन्हें पूरी तरह राजनीति से खत्म करना चाहता है। हसीना का आरोप है कि इस ICT का असली उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य को खत्म करना है। उन्होंने ट्रिब्यूनल को कंगारू कोर्ट कहा है, यानी ऐसा कोर्ट जहां पहले फैसला लिखा जाता है और बाद में केस सुना जाता है। आपको बता दें, ICT को पहले 1971 के युद्ध अपराधियों पर कार्रवाई के लिए बनाया गया था, लेकिन नई सरकार ने इसमें संशोधन करके इसे शेख हसीना जैसे नेताओं तक विस्तरित कर दिया। इस फैसले का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश में संसद चुनाव है। सबसे बड़े और ऐतिहासिक राजनीतिक दल अवामी लीग को चुनाव लड़ने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी हसीना की पार्टी मैदान से बाहर है। ऐसे में विपक्ष पर भारी दबाव है और देश का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता में फंस गया है। वहीं अब भारत पर भी भारी राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बन गया है। अगर भारत हसीना को बांग्लादेश को सौंप देता है तो ये बड़ा भू राजनीतिक झटका हो सकता है और अगर भारत उन्हें शरण देकर रखता है तो बांग्लादेश की नई सरकार इसे अनफ्रेंडली एक्ट यानी दुश्मनी जैसा कदम बताएगी। कूटनीतिक भाषा में ये स्थिति बहुत संवेदनशील है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों पर
इसका सीधा असर पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में ये मामला और गर्म होने वाला है। वैसे क्या भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। बलूचिस्तान के जाने माने एक्टिविस्ट और लीडर मीर यार बलोच ने दावा किया है कि पाकिस्तान धीरे धीरे भारत के खिलाफ एक छोटे पैमाने की जंग यानी स्मॉल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट, उनके बयानों और उनकी अचानक बढ़ी एक्टिविटी को देखकर यह दावा काफी हद तक सही भी लगता है। मीर यार बलोच ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा और कहा कि भारत को पाकिस्तान को उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह इजराइल ने अपने दुश्मनों को दिया, एक डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग अटैक। उनका कहना है कि अगर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़े तरीके से जवाब दिया तो पाकिस्तान एक महीने भी टिक नहीं पाएगा। अब ये दावा सिर्फ गुस्से में नहीं किया गया है, बल्कि मीर यार बलोच वही लीडर है जिन्होंने कुछ समय पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और वो भारत से ये भी मांग कर चुके हैं कि दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी खोली जाए। अब जैसे ही उनकी ये पोस्ट वायरल हुई, उसमें अगले ही दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान सामने आया। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में धर्म को युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना अल्लाह की आर्मी है और वह भारत को हराने में सक्षम है। इससे पहले भी वह भारत की जियोग्राफिकल इम्यूनिटी तोड़ने जैसी बातें कह चुके हैं। इन बयानबाजियों को देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान भारत को उकसाने या कम से कम एक सीमित सैन्य तनाव पैदा करने की तरफ बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? देश दिवालिया है, कर्ज में डूबा है, महंगाई चरम पर है और लोगों की हालात बुरी है, तो फिर युद्ध की तरफ क्यों बढ़ना? असल में पाकिस्तान की सेना को एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट से फायदा होता है। इससे उन्हें बजट बढ़ाने का मौका मिलता है, पब्लिक का ध्यान असली मुद्दों से हट जाता है और सेना की पकड़ और मजबूत हो जाती है। पहले भी देखा गया है कि पाकिस्तान की कई जनरल्स युद्ध या तनाव के समय विदेशों में बड़े बड़े प्रॉपर्टी और निवेश खरीद चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने डिफेंस बजट 20% तक बढ़ा दिया है, जबकि बाकी खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सब जगह कटौती की गई है। ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ सेना को मजबूत करना है, जनता को नहीं। मीर यार बलोच का मानना है कि पूरे इलाके में शांति तभी आएगी जब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा। उनका सुझाव है कि भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग करे और नई रणनीति पर काम करे। उनका ये भी कहना है कि अगर भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को मिलिट्रीली सपोर्ट दे तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान को हराया जा सकता है। हालांकि ये विचार काफी बड़े और मुश्किल है, पर उनकी सोच साफ है। जब तक दुनिया बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को नहीं समझेगी, पाकिस्तान का आतंकवाद और छुपा हुआ वॉर पैटर्न खत्म नहीं होगा। भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की स्थिति को उठाए और दुनिया को बताए कि वहां क्या हो रहा है। और शायद भविष्य में भारत बलूचिस्तान का कोई आधिकारिक ऑफिस भी खोलने पर विचार कर सकता है, भले ही वो एम्बेसी ना हो। ये कदम भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज होगा जो कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश देगा। आपके हिसाब से क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।